तो हेलो गाइस, दिस इज आरएस वेलकम टू पढ़ाकू। सो हम लोग अपनी एग्जाम्पल सीरीज कर रहे थे मेंसुरेशन पार्ट का। उसमें हम आज थर्ड एग्जाम्पल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। एक वुडन टॉय है जिसका जो शेप है स्टार्टिंग पॉइंट का वो है कोन, और उसके पीछे सिलेंडर लगा हुआ है। ठीक है, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया। द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, यानी कि पूरी रॉकेट की हाइट कितनी दी हुई है, 26 सेंटीमीटर। और कॉनिकल पॉइंट की हाइट दी हुई है 6 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। मीन्स जो कोन है उसका जो बेस है उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो बेस है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, इफ द कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, यानी कि जो कॉनिकल पार्ट है उसको अगर ऑरेंज पेंट किया जाए, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसको अगर येलो पेंट किया जाए, तो उस एरिया को फाइंड करना है हमें जिस पर हम पेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग लेट कर लेते हैं कि जो पहले हम लोग सिलेंड्रिकल पोर्शन को ना मान के पहले हम कॉनिकल पोर्शन को देखेंगे। कॉनिकल पोर्शन में एल क्या है हमारी, स्लेंट हाइट हमने मानी। ठीक है, फिर हमने स्मॉल आर ली इसकी क्या रेडियस, हमने स्मॉल एच ली इसकी हाइट। ओके, और हमने फिर एल डैश माने किसकी, सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट। ठीक है, हमने आर डैश माना क्या, सिलेंड्रिकल पोर्शन की रेडियस। ठीक है, और एच डैश माना हमने सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट। ठीक है, एल डैश सिलेंड्रिकल पोर्शन में हाइट नहीं होती, मैंने गलती से लिख दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन का हमें, तो हमने उसको कौन से कलर से पेंट किया हुआ है, हमने उसको पेंट किया हुआ है ऑरेंज कलर से। हम उसको ऑरेंज पेंट कर देते हैं। ये हमने इसको किया है ऑरेंज पेंट। ठीक है, और ये इसका है बेस का डायमीटर कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। बेस का डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है। इसका बेस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आया समझ में आपको? ठीक है, अब हमें निकालना है कोनिकल पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया। तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पोर्शन। ओके, तो क्या निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस ऑफ कॉनिकल, बेस ऑफ कॉनिकल एरिया माइनस बेस ऑफ सिलेंड्रिकल एरिया। ठीक है, ठीक है ना। ये मैंने पार्ट क्यों लिखा, बेस ऑफ कॉनिकल एरिया माइनस बेस ऑफ सिलेंड्रिकल एरिया, यानी कि जो कोन है उसका बेस बड़ा है और उसमें ऐड क्या हुआ है, सिलेंड्रिकल एरिया। तो सिलेंड्रिकल वाले एरिया को हम हटा देंगे, तो हमारा केवल उतना ही पार्ट निकलेगा जितना हमारा बाहरी आउटर एरिया बचेगा कॉनिकल का। ठीक है, जिसमें हमें ऑरेंज पेंट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए इसका क्या हुआ, जाके हमने इसको पाई आर एल होता है, इसको हमने पाई आर एल लिया, प्लस बेस ऑफ कॉनिकल एरिया क्या हुआ जाके, पाई आर स्क्वायर
और बेस ऑफ सिलेंड्रिकल एरिया क्या माना हमने? सिलेंड्रिकल एरिया की रेडियस थी आर डैश। ठीक है, तो पाई आर डैश स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसमें एल की वैल्यू फाइंड करने की, एल क्या है? तो एल निकालते हैं। एल इक्वल टू क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो हाइट क्या है? 6 का स्क्वायर। रेडियस क्या दी हुई थी? 5, 5/2 यानी कि 2.5 का स्क्वायर, इसका रूट। कितना निकल के आया? 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल हमारी कितनी है? 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लें, अंदर बचा आर एल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर डैश स्क्वायर। ठीक है, तो हम पाई की वैल्यू रखते हैं 22/7। सिलेंड्रिकल कॉनिकल एरिया की जो रेडियस है वो कितनी थी? 2.5। और इसकी स्लैंट हाइट कितनी निकल के आई थी? 6.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर माइनस आर डैश कितना है? यानी कि आर डैश यानी कि सिलेंड्रिकल एरिया की रेडियस कितनी है? सिलेंड्रिकल एरिया का डायमीटर 3 है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3/2 का होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट ऑफ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जब आप इस वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आई होप। अब हमने कॉनिकल एरिया निकाल लिया, अब हम देखेंगे सिलेंड्रिकल एरिया। तो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है? वो होता है कर्ड सरफेस एरिया प्लस, क्योंकि जो सिलेंडर का जो एक बेस है वो तो कोन में घुसा हुआ है, वो उसमें तो हम पेंट कर नहीं पाएंगे। जो नीचे वाला बेस है, नीचे का, उसमें हम पेंट कर पाएंगे। तो उसको क्या लिखेंगे? बेस ऑफ सिलेंड्रिकल एरिया। ठीक है, तो कॉर्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? पाई पाई 2 पाई r डैश एच डैश प्लस, और ये हुआ पाई आर डैश का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 × 22/7, आर था इसका 1.5, एच इसकी कितनी थी? पूरी हाइट 26 है, 6 कोण की है, तो बाकी हाइट कितनी बची? ये 20 बची। ठीक है, तो ये 20 आई निकल के, प्लस 22/7 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। तो इसमें 22/7 इंटू 1.5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2 × 20 प्लस 1.5। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 1.5, ये निकल के आया 41.5। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 1.5 इंटू 41.5। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के आया आपका कॉनिकल सरफेस, कॉनिकल सरफेस एरिया का। ठीक है, और ये निकल के आया सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया। ठीक है, तो वही क्वेश्चन ने पूछा था कि 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 फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स। ठीक है, तो ये निकला आपका ऑरेंज कलर का, जिसे ऑरेंज पेंट किया गया था। ठीक है, और ये आपका निकल के आया जिसे येलो पेंट किया गया था। ठीक है,
तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो आपको लेक्चर अगर पसंद आया हो तो उसे आप लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लोगों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, क्लासमेट्स को बताइए कि पढ़ाकू चैनल पर फ्री में पूरी सीरीज करवाई जा रही है। अभी एनसीईआरटी हो रही, फिर हम लोग आर डी शर्मा भी देखेंगे, फिर इसके आगे हो सकता है हम लोग एमएल अग्रवाल भी सॉल्व करें। तो ऐसे ही मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।